झांसी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लागू किए गए नए प्रावधान के विरोध में सवर्ण समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग एकत्रित होकर सड़क पर उतरे और सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के लाइट चौराहे पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने विरोध के प्रतीक स्वरूप अपना सिर मुंडवा लिया। प्रदर्शनकारियों ने लाइट चौराहे से जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक मार्च किया, जहां उन्होंने धरना देकर सरकार और यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नया कानून सवर्ण वर्ग के साथ भेदभाव करता है और इससे उनके बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। देश के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से बनाए गए यूजीसी के नए कानून को लेकर सवर्ण वर्ग में भारी असंतोष देखा जा रहा है। झांसी में जनरल कैटेगरी से आने वाले लोगों ने इस कानून के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जहां सवर्ण समाज से जुड़े वकीलों ने अपने खून से राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर कानून वापस लेने की मांग की थी, वहीं गुरुवार को आम लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानून एक वर्ग विशेष को अत्यधिक अधिकार देता है। लाइट चौराहे पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान सत्येंद्र मिश्रा नामक युवक ने नाई को बुलाकर सार्वजनिक रूप से अपना सिर मुंडवाया। सत्येंद्र मिश्रा का कहना था कि सवर्ण वर्ग हमेशा से भाजपा का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस कानून को लागू कर सरकार ने सवर्ण समाज की अनदेखी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए प्रावधान के तहत SC, ST और OBC वर्ग को अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका दुरुपयोग कर सवर्ण समाज के लोगों को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। सत्येंद्र का कहना था कि इससे उनके बच्चों में पढ़ाई को लेकर भय का माहौल बन रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। सवर्ण समाज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथी मुंडन करा करके इस यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। इस काले कानून का विरोध करने के लिए हमारे साथी यहाँ पर सिर मुड़ा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, ये यूजीसी कानून जो अभी आया है नया विश्वविद्यालयों में हमारे जो है जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ जो भेदभाव होगा, भविष्य में जो इनके लिए दिक्कतें होंगी, इस बात को लेके हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। इस कानून में हमने मोदी जी को देश को बेबाक मान के उनको माली माना था। हम उम्मीद में थे वो यूसीसी लाएंगे, वो यूजीसी लाए हैं। वो गरीबों को या दबे कुचले या छोटे लोगों को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, हम उनके सहयोग में है। जैसे एक माली को बगीचे में सारे छोटे पेड़ों को अधिक खाद पानी दे के ऊपर उठाना चाहिए, ये करने के बजाय बड़े पौधों को ऊपर से काट के उसके बराबर में करना, यही यूजीसी कानून है और इसी का हम विरोध करने आए हैं। प्रदर्शन चल रहा है भाई, इस समय प्रदर्शन चल रहा है यूजीसी का काला कानून है उसके विरोध में, क्योंकि ये ऐसा है कि ये छात्रों में भी जाति भेद पैदा करने के लिए लाया गया है। क्या सवर्णों का शोषण नहीं होता है? SC, ST कानून ऑलरेडी है, जिसका दुरुपयोग लोग मनमाने ढंग से करते हैं, और ये शिक्षा तंत्र को नष्ट करने के लिए कानून लाया गया है। मोदी सरकार को वोट देकर के सरकार बनाई गई है। अगर वो सवर्णों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी तो इनको सरकार से बाहर भी किया जाएगा, जीतना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आज हम सवर्ण समाज के लोग आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जिस प्रकार से यूजीसी का जो केंद्र सरकार द्वारा सवर्ण समाज के ऊपर अत्याचार जो करा जा रहा है, उसके विरोध में हम सवर्ण समाज के लोग सब आए हैं। क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए, कल के दिन अगर बच्चे हमसे ये पूछेंगे कि क्या आप लोगों ने किया हमारे लिए, तो हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे उनके लिए कि हम क्या किया है। हम लोगों ने अच्छा तो कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम इस प्रकार की कोई कानून को तो नहीं बनने देंगे जो सामान्य वर्ग के लिए हित में हो। ऐसे कानून बनाया जाए तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, लेकिन इस प्रकार से एक पक्ष को रखते हुए ये राष्ट्र हित का नहीं है। राष्ट्र हित में जो बात करेगा वही राष्ट्र पर राज्य करेगा। किसको दिया गया ज्ञापन? आज DM साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। सवर्ण समाज के सभी लोग, जितने भी वरिष्ठ हमारे समाज के सभी फ्रंटल के अध्यक्ष और सभी समाज के व्यक्ति आए हुए थे, सभी ने DM साहब को ज्ञापन दिया, अवगत कराया कि यूजीसी को वापस कराने का जो काला कानून बनाया गया है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरकर और भारी बहुमत में, भारी तरीके से इसका विरोध करेंगे, जिसका सामना केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। इसके दोषी स्वयं में केंद्र सरकार होगी। किस बात का विरोध कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये जो सरकार द्वारा काले कानून को लाया गया है, जो सवर्ण समाज के लिए अहित का काम कर रहा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारे लिए
बैक का काम करेगी। आज जो कानून को लाया गया है जो सवर्ण समाज के लिए अहित का काम कर रही है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। ये कानून हमारे समाज के लिए जड़ें काटने का काम कर रही हैं और जैसे कि आपको पता है कि समानता का अधिकार सभी को दिया गया है, तो ऐसे कानून को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिससे कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी आएगी जो पिछड़ती हुई चली जाएगी। आपको देखा जा रहा है वैसे ही जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं वैसे ही पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं। हर चीज में उनको कोई ना कोई कानून लाके उनको पीछे करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं, मोदी जी से बार बार आह्वान करते हैं, आश्वासन चाहते हैं कि हम लोगों को इस काले कानून को वापस लिया जाए या इसको संशोधन किया जाए। क्या मामला है किस बात का? आज हम लोग इलाइट चौराहे पर सवर्ण समाज के सभी वर्ग के लोग आज हम लोग इलाइट चौराहे पर शांतिपूर्ण तरीके से इस काले कानून को हम लोग निरस्त करने के लिए सभी लोग आए हैं। और सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मोदी जी आज सवर्ण समाज के साथ, हमारे जो बच्चों के साथ कि टीचर से भी अगर कुछ बोल दिया तो टीचर के भी मुकदमा लिख जाए, ये बहुत निंदनीय है। आज तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए, लेकिन अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो हम लोग सवर्ण समाज रोडों पे होगा। मोदी जी सबका साथ सबका विकास आप कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, हम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं आप। ये आने वाले समय में नहीं चलने वाला है। हम लोग इसको बहुत बड़ी तैयारी के साथ इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। मोदी जिस कानून का विरोध कर रहे हैं क्या पूरा प्रदर्शन है? देखिए, वर्तमान में जैसा कि हम सबको जानकारी है और ये जानकारी भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चली है कि यूजीसी एक एक्ट सरकार ने लागू किया है शिक्षण संस्थानों में, जो कि सरासर एक सामान्य वर्ग के लोगों के लिए गलत है। माना कि ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं, तो पहले ही सरकार उन्हें आरक्षण, पर्याप्त आरक्षण दे रही। ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में जो है उन्हें भी आरक्षण दे रही। अगर किसी के साथ नाइंसाफी या अन्याय होता है, वो कोई भी हो, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। आप हिंदू समाज, एक तरफ तो हिंदू समाज को, सारे देश को संगठित करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ सनातन धर्म को, सारे लोगों को तोड़ने की बात जातियों में करते हैं। आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, आज हम चंद्रमा पर जा रहे हैं। आज शिक्षा के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है और इस तरह से अगर जातियों में हमें तोड़ा जाएगा तो फिर हमारा देश